इंडिया में तो ये रेगुलर है कि 1 तारीख हर महीने कई सारे नियमों में बदलाव आएंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि 1 नवंबर 2024 से हमारे देश में कौन कौन से मेजर नियमों में बदलाव हुआ है, तो उसके लिए ध्यान से सुनना। मैं आपको एक बात बताऊं, यो वॉचिंग एक बात बताऊं, माय नेम इज गुंज ठक्कर और मैं आपको 5 ऐसे रूल्स बताऊंगा जो 1 नवंबर 2024 से चेंज हुए। सबसे पहला रूल चेंज हुआ है टिकट रिजर्वेशन रेलवेज को लेकर के। आज तक हम क्या कर सकते थे कि कोई भी टिकट अगर रेलवेज में हमें बुक करवानी है तो 120 डेज पहले बुक कर सकते थे ट्रिप के। वो नियम में बदलाव हो चुका है और अब सिर्फ 60 दिन पहले ही बुक कर पाएंगे। इससे क्या होगा, हमें जो वेटिंग लिस्ट में हमारा नंबर बहुत बड़ा दिखता था ये दिखना कम हो जाएगा, क्योंकि पक्की ट्रिप्स के लिए ही बुकिंग होगा, स्पेक्युलेटिव ट्रिप्स के लिए बुकिंग बंद हो जाएगा। सेकंड चेंज आया है बैंक के रूल्स में। अब बैंक्स में आप कैश विड्रॉ अगर करने जाते हैं तो अगर आपने किसी भी अकाउंट से कैश विड्रॉ की है तो आपका अकाउंट अगर वो नहीं है तो आपकी डिटेल्स बैंक्स मेंटेन करेगी और ये डिटेल्स में आपका नाम और आपका एड्रेस लिखा होगा, जिससे ये कैश किनको गई उनकी डिटेल्स बैंक्स के पास रहेगी। दूसरा, अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं किसी के अकाउंट में कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं तो आपका फोन नंबर लिया जाएगा, ओटीपी के माध्यम से उसे वेरीफाई भी किया जाएगा और केवाईसी वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स जो होंगे उनमें से भी एक डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा कैश डिपॉजिट करने के लिए, जिससे आपकी भी सारी डिटेल्स बैंक्स के पास रहे और आपने कैश डिपॉजिट जिनके अकाउंट में करवाई है उनको जो एसएमएस जाएगा वो एसएमएस में आपका नाम भी जाएगा। तीसरा, ओटीपी आने में तकलीफ हो सकती है क्योंकि ट्राई के नए रूल्स आ चुके हैं। हमारे देश में एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया जैसी टेलीकॉम कंपनीज के पापा कौन है? तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये सारे नियम बनाता है। अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 नवंबर 2024 से इन सारी टेलीकॉम कंपनीज को कह दिया है कि भैया आपके माध्यम से जो भी एसएमएस हमारे कस्टमर्स के पास जाते हैं उनकी ट्रेसेबिलिटी आप रखिए। ई कॉमर्स वेबसाइट्स हो, बैंक्स हो या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, एसएमएस कहां से शुरू हुआ और किनके पास गया उसकी एक ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए, जिससे स्कैम्स होना बंद हो सके। अब ये ट्रेसेबिलिटी के लिए हर कंपनी एक नई टेक्नोलॉजी यूज करेगी, जिससे हो सकता है कि ओटीपी जो हम तक पहुंचते हैं वो ना पहुंचे इजीली। इसके साथ साथ कंपनीज को ये भी बोल दिया है कि जो स्पैम कॉल्स आते हैं ना सबको, उस स्पैम कॉल्स पे भी एक लगाम लगाना जरूरी है और कोई भी किसी भी समय फोन करके बोल देता है कि क्या आप अनसिक्योर्ड लोन लेना चाहते हैं, ये बंद होना चाहिए हमारे देश में। फोर्थ नियम में जो बदलाव है वो डेडलाइन एक्सटेंशन को लेकर के है। 15 नवंबर इज द डेडलाइन फॉर रिटर्न ऑफ इनकम फाइलिंग। इनकम का रिटर्न फाइल करने के लिए असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। तो अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो 15 नवंबर तक आप कर सकते हैं। फिफ्थ चेंज म्यूचुअल फंड्स इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर के आया है। अब मान लीजिए मैं कोई बड़ा सा 1000-2000 करोड़ का अगर फंड चलाता हूं तो ये फंड में अगर मैं कोई भी शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे इन्वेस्टमेंट से शेयर्स के भाव बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगे या फिर नीचे जाएंगे अगर मैं अपना पैसा निकाल देता हूं। अगर ये चीज मुझे पहले से पता है और मैं किसी रिलेटिव को या फ्रेंड को बोल देता हूं कि ये कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग माना जाता है, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन पे मेरे फ्रेंड या रिलेटिव ने ट्रेड किया है जो इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। और इसी वजह से सेबी ने इन म्यूचुअल फंड कंपनीज को यानी एएमसीज को नया रूल बताया है कि एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का कोई भी नॉमिनी या उनका रिलेटिव, उनके अगर 15 लाख रुपए से ज्यादा का कोई भी ट्रेड होता है तो वो ट्रेड उन्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा। एएमसी के नॉमिनीज और उनके रिलेटिव्स उनके ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करेंगे। आप क्या करेंगे? आप सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए फिर मिलेंगे सेम जगह पे।